खुशामदीद, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदुस्तान में हम लगातार देखते हैं हत्याओं के मामले लगातार सामने आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा की। 16 जुलाई को बिहार के दरभंगा क्षेत्र में 2 हत्याएं हुई थी। पहली हत्या जो हुई थी वो जितन सहनी की थी, जो कि मुकेश सहनी के पिताजी हैं। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं और पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। जितन सहनी की जो उम्र थी वो 70 वर्ष थी। कुछ मामला जो था वो ब्याज के पैसों को लेकर बिगड़ा था। ब्याज के पैसे जिसने उनका कत्ल किया है उसने ब्याज पर पैसे लिए थे। ब्याज बढ़ता जा रहा था। उसने कपड़े की दुकान वगैरह खोली थी, दुकान बंद हो गई, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो गया था। लगातार ब्याज बढ़ने की वजह से वो जितन सहनी के पास गया था और उसने उन ब्याज के पैसों को कम करने के लिए कहा। इसी पर मामला बिगड़ा और ये जो है इसने जो एक रूप इख्तियार किया वो कत्ल का रूप इख्तियार किया। धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई थी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आरजेडी के एक एमएलसी हैं कारी सुहैब, वो उनसे मिलने गए थे। और दूसरी जो मामला हुआ था, दूसरा मामला था इंजिमामुल हक का। एक 17 साल का बच्चा जो इंटरमीडिएट में पढ़ता था, काफी इंटेलिजेंट था, उसके परिवार ने बताया। उसको पिंटू भी कहते थे। उसके 2 दोस्त बुलाने के लिए आए थे। 2 दोस्त पास के ही गांव के उसका और इंतजार कर रहे थे। जब वो चला गया तो 1 घंटे बाद अफरा तफरी मच गई और ये हाय हुल्ला होने लगा कि पिंटू को मार डाला, पिंटू को मार डाला। जब उनके परिवार ने पिंटू को जाकर देखा तो पिंटू की जो हालत थी वो बहुत अधमरी थी। पिंटू को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2 दिन बाद यानी 16 जुलाई को उसको मृत घोषित कर दिया गया था। उसकी जबान काट दी गई थी, उसका कान काट दिया गया था। कारी सुहैब दोनों के घर गए, दोनों के परिवार वालों से मिले। मुकेश सहनी से मिलकर उन्होंने उनका ढांढस बधाया, उनकी हिम्मत बधाई और मुबारकबाद भी पेश की, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा एंगल था वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल था। और उसमें यही कहा गया कि आप लोगों ने बहुत संयम रखा, क्षेत्र में जो है आबो हवा को खराब नहीं होने दिया। और पुलिस से बात करी, इंजिमामुल हक के परिवार के सामने आईजी से बात करी, एसपी को जो है वो लोकेशन पे आने के लिए कहा। क्या कुछ कारी सुहैब साहब ने बात की है, आइए पहले वो सुनते हैं। ये जो बच्चे का जो हत्या कर दिया गया था, जबान काट लिया, कान काट लिया, ये सब सारा मामला जो हुआ है, जानकारी है ना आपको? तो उसका अभी तक अपराधी लोग, इन लोगों का कहना है कि 2 को पकड़ा है और बाकी लोग खुलेआम घूम रहा है यहाँ वहाँ। मतलब ऐसा नहीं कहीं फरार है। और कोई इन लोगों को ये इस बात का इत्मीनान नहीं है कि प्रशासन का कोई पूरा सहयोग हो। मतलब कम से कम डीएसपी को भी आ जाना चाहिए यहाँ। इतना बड़ा हादसा है ये मतलब दोनों हत्या जो हुई, वहाँ मुकेश सहनी जी के पिता वाला और यहाँ, ये तो बहुत ही निर्मम हत्या है। इन लोगों का कहना है कि वो बच्चा कहीं पढ़ता था, इंटर में दरभंगा में रह करके वो आया था। अभी तक इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि इस तरह क्यों मारा। उसका जबान काट दिया, उसका दोनों कान काट लिया, उसका आंख निकाल दिया। और हमको लगता है कि 17-18 साल का लड़का था। 17 साल का, 16-17 साल का। अब इतना छोटा बच्चा और इस तरह से हत्या करना, तो इस तरह के अपराधी को तो पकड़ करके या इसके पीछे जो लोग हों उसको तो कड़ी से कड़ी सजा, फांसी दे देनी चाहिए ऐसे कमीने लोगों को। उसको इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। चाहे यहाँ की हत्या हुई हो, चाहे वो मुकेश सहनी जी की पिता की हत्या हुई हो, इन लोगों को इंसान नहीं कहा जा सकता है। शैतान भी शर्मा जाएगा। तो ज़रा सा आप इसको संज्ञान में लीजिए। आप खुद आ जाइए एक बार यहाँ, ताकि परिवार को कम से कम एक हिम्मत तो मिले कि हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ खड़ी है। आप एक बार आ जाइएगा तो इन लोगों को हिम्मत मिलेगी, अपराधियों में डर होगा। आप इसको खुद आ जाइए एक बार और आ करके सारी भी चीज़ों को खुद से समझिए, समझ करके इसके पीछे जो लोग हैं, हाँ, इन सब लोगों का आप बढ़िया से कीजिए सब। तो आपने देखा कि कारी सुहैब ने आईजी से बात करी और कहा कि एसपी को जो है वो लोकेशन पे भेजो, ताकि जो इस परिवार ने अपना बच्चा खोया है उनको ये आश्वासन मिल सके कि प्रशासन जो है उनके लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहा है। 2 लोगों को जो है इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाकी के जो 2 लोग हैं वो अभी खुला घूम रहे हैं। ऐसा इंजिमामुल हक के परिवार ने जो है वो इल्जाम लगाया है। ये कारी सुहैब साहब को ये बात उन्होंने बताई है। कारी सुहैब ने जो एमएलसी हैं आरजेडी से, उन्होंने बिहार सरकार पर
निशाना साधते हुए एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार को सत्ता में बना रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि इस तरह की हत्याओं के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और जो भी मुजरिम हैं जिन्होंने इस तरह की निर्मम हत्याएं की हैं, चाहे वो फिर मुकेश सहनी के पिता की हो, जितन सहनी की हो, या फिर इंजमामुल हक की हो जो 17 साल का बच्चा था, इंटरमीडिएट में पढ़ता था, काफी इंटेलिजेंट था, तो इस तरह के लोगों को सीधी फांसी दे देनी चाहिए जो लोग ऐसी निर्मम हत्याएं कर रहे हैं, ऐसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए कारी सुहैब कह रहे हैं, आइए देखते हैं ये वीडियो भी। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी भी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी पकड़ा गया है और आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। जब एक बड़ी पार्टी है जिसके कई विधायक भी रहे हैं पहले से भी, उनके घर में चढ़ करके हत्यारा हत्या कर देता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई। आप देख रहे हैं कई जगह आप पत्रकार भाइयों की हत्या हो जा रही है, पुलिस वालों की हत्या हो जा रही है। ये जो सुशासन जो है ना, ये पूरी तरह से ढोंगी सुशासन है, पूरी तरह से फेल है। सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। 1 मिनट भी इनको सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो भी अपराधी है, जहां का भी हत्यारा हो, उसको एक कानून ला करके फौरन फांसी दे दिया जाए। उससे नीचे कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा इस तरह का मतलब होता है क्या? समाज ऐसा खराब क्यों हो रहा है? इस तरह की मानसिकता क्यों लोगों में आ रही है? तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन मैं इस इलाके के तमाम लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सब लोगों ने माहौल को बनाए रखा और सारे लोग, राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से और पूरा समाज, हम सब लोग आदरणीय मुकेश सहनी जी के साथ खड़े हैं। इनके दुख के इस घड़ी में हर तरह से खड़े हैं। किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। और मुकेश सहनी जी को भी हम बधाई देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी आपदा आने के बावजूद भी उन्होंने अपने धैर्य और संयम से एक बहुत ही एक अच्छा समाज को मैसेज देने का काम किया है। और उनके इस दुख के घड़ी में हम सब लोग तो उनके साथ हैं ही। ये अलग बात है कि उनके ऊपर जो दुख का पहाड़ टूटा है उसको कोई पूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने भी अपने पिता को खोया है, हमने भी अपनी माता को खोया है। मुझे पता है कि माँ बाप का चला जाना कितनी बड़ी घटना होती है। इस दुख को सहना कितना मुश्किल होता है। इसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती है, इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। सर, यहाँ पे जो है सो इस हत्या के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इनके परिवारजन का आरोप है कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है और हमारा जो नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि पुलिस अपने जांच में लगी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो मास्टरमाइंड नहीं पकड़ाया है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे अभी पता चला कि इस इलाके के लोगों ने 9वीं मुहर्रम नहीं बनाया। इस रास्ते से ताज़िया जाती थी, सारे लोगों ने इस परिवार के साथ खड़ा होने के लिए पूरा सन्नाटा रहा, कोई ताज़िया नहीं गया। समाज में इतना अच्छा वातावरण, सब लोग मिल करके यहाँ खड़े हैं मजबूती से। और सब लोग ये चाहते हैं कि अब जो भी अपराधी है, जो मास्टरमाइंड है, उसको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा हो, बल्कि उसको फांसी की सज़ा हो। सर, घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में ही एक और घटना घटी थी सेम डेट में। वहाँ पर एक किशोर को बुला करके उसका हत्या कर दिया जाता है। यही जबान काट के जो जिसका किया गया वही ना, क्या नाम था उस लड़के का? इंजमामुल हक। उसी दिन की घटना है। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ यहाँ से, और वो भी घटना, पता नहीं उसका अपराधी पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया, मुझे नहीं पता। वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा क्या हालात है, नहीं है। ये देखिए कि कितनी बड़ी घटना है। एक तरफ ये होता है, फिर बगल में जबान काट करके मार दिया जाता है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार संरक्षित अपराधियों ने पूरे बिहार में तांडव मचा के रख दिया है। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार एक आम बात हो गई। सर, ऐसा नहीं लग रहा है जो बिहार में जंगल राज का आगाज हो गया है, जिस तरह महाजंगल राज है, घटना पे महाजंगल राज है। इसको जंगल राज से भी ऊपर का राज दिया, मतलब ये दिया जा सकता है। ये अपराधियों का राज है। सत्ता संरक्षित
सत्ता पोषित अपराधियों का राज चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात।